हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will acquire knowledge about recording of bill of exchange transactions under various situations. तो सबसे पहले we will take situation of when the bill is retained till maturity. चलिए मिलते हैं हरमन और अमन से। हरमन इज़ सेलर एंड अमन इज़ बायर। हरमन को जब इसने अप्रोच किया तो ही वांट टू बाय गुड्स ऑफ ₹20,000 और गुड्स के बदले में अमन टाइम मांग रहा है कि वो पेमेंट 2 मंथ के बाद देगा। हरमन ने एक बिल लिया, उस पर लिख दिया कि तुम मुझे पेमेंट 2 महीने बाद या मेरे ऑर्डर पे दोगे, और 20,000 की अमाउंट स्टैम्प्ड बिल था, मतलब बिल जो है वो इसने ड्रॉ किया जिसको अमन ने एक्सेप्ट कर लिया। अब बिल मिलने के बाद अमन ने एक्सेप्ट करने के बाद बिल हरमन को दे दिया और हरमन ने इसको अपने लॉक और की में रखा। और जब 2 महीने ख़त्म हो गए, इसका ड्यू डेट आया, तो हरमन ने बिल प्रेजेंट किया अमन को और अमन ने उसका पेमेंट दे दिया। तो अब अगर हम देखें कि इसमें ट्रांजैक्शन हुई क्या क्या, तो सबसे पहले तो हरमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पहले सेल हुआ, फिर 2 महीने का बिल ड्रॉ हुआ और फिर उसका पेमेंट मिला। तो तीनों ट्रांजैक्शंस को वी विल रिकॉर्ड। तो हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। दिस इज़ ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 3, और तीनों का अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हरमन हाउ वी विल डू। तो लेट्स सी कि सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं, दैट इज़ सेल। तो सेल जब होगी, अमन को सेल किया, तो एंट्री विल बी अमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट विल बी 20,000 एंड 20,000। फिर बिल, सिंस इट वॉज बिल रिसीवेबल फॉर हरमन, तो बिल रिसीवेबल एसेट बढ़ गई। डेटर जो है वो बिल रिसीवेबल बन गया, तो BR बढ़ा, एक एसेट बढ़ गई, और एक एसेट अमन जो कि डेटर था वो कम हो गई टू अमन्स अकाउंट। तो दिस इज फॉर 20,000। ऑन ड्यू डेट, Harman present the bill to Aman and received cash against bill. तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश मिलने के साथ BR ख़त्म हो गया। BR इसने अमन को दे दिया, उस बिल का कोई भी अब रेलेवेंस नहीं रहा, वो बिल रिसीवेबल ख़त्म हो गया। तो दिस 20,000 वी विल रिकॉर्ड। तो तीनों ट्रांजैक्शन को एक एक करके हमने रिकॉर्ड कर लिया। अगर हम यही बुक्स ऑफ अमन में देखें, अमन की बुक्स में क्या ट्रांजैक्शंस होंगी, लेट्स सी। अमन की पहले ट्रांजैक्शन हुई परचेज़ की, तो सबसे पहले अमन ने परचेज़ किया, तो फिर इसने बिल पेबल दिया और फिर उसके बाद उसकी पेमेंट करी। और तीनों ट्रांजैक्शन की हम एक एक करके अगर रिकॉर्डिंग करें तो परचेज़ की एंट्री क्या होती है, वी नो वेरी वेल। परचेज़ अकाउंट डेबिट, ये एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरमन। अमाउंट सेम 20,000। फिर बिल पेबल दिया इसने, लाइबिलिटी बढ़ गई, बिल पेबल लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, और डेबिट क्या होगा, हरमन का अकाउंट ख़त्म हो गया बिकॉज क्रेडिटर ख़त्म हो गया, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू बिल पेबल। ये लाइबिलिटी का ख़त्म होना डेबिट हो जाएगा, क्यों, बिकॉज डिक्रीज इन लाइबिलिटीज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटीज क्रेडिटेड। तो ये 20,000 हम लोग इसकी अमाउंट लिख देंगे। फिर तीसरी ट्रांजैक्शन पेमेंट की, तो तीसरी ट्रांजैक्शन में इसने पेमेंट की है बिल पेबल के अगेंस्ट। तो अगर हम बिल पेबल की पेमेंट हम करें तो इट विल बी टू
कैश अकाउंट। तो इस तरह से हम लोग इसकी जर्नल एंट्री, ट्रांजैक्शन की अगर नरेशन है तो बीइंग पेमेंट ऑफ बिल पेबल मेड, इस तरह से हम साथ में इसके नरेशंस भी लिखेंगे बिकॉज हमें इसको वो साथ में करना होता है। सेकेंड केस हम लेते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल वाला, व्हेन बिल इज इंडोर्स्ड। अब इस केस में हम लोगों ने जब बिल को एंडोर्स कर दिया था तब कैसे ट्रांजैक्शन होगी। पहले एंडोर्समेंट ऑफ बिल होता क्या है? एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब ये है कि हरमन ने मान लो किसी पर्सन की पेमेंट देनी है, तो शुरू से चलते हैं हम लोग। इन दोनों के बीच में 20,000 रुपये की ट्रांजैक्शन हुई, तो केस को भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड। इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। तो ये क्या हुआ, सेल हुई, और फिर इसने कहा 2 मंथ्स बाद पेमेंट, तो बिल ड्रॉ हुआ। बिल ड्रॉ होने के बाद अमन ने इसको साइन किया और हरमन को वापस दे दिया। हरमन ने इसको लॉक एंड की में नहीं रखा, हरमन ने सिमरन को पेमेंट देनी थी, सिमरन को 20,000 रुपया देना था, तो इसने सिमरन को एंडोर्स कर दिया। अब ये बिल हो गया एंडोर्स्ड। तो ट्रांजैक्शन अगर हम काउंट करें तो ट्रांजैक्शन हुई क्या, लेट्स सी। ट्रांजैक्शन हुई जो है वो है, पहले तो सेल हुई हरमन की बुक के अकॉर्डिंग देखी जाए, दूसरी ट्रांजैक्शन बिल की है, और तीसरी ट्रांजैक्शन एंडोर्समेंट की है। तो तीनों की हम लोग एंट्री करेंगे। सेल की एंट्री एज यू नो वेरी वेल, इट विल बी अमन टू सेल्स, अमन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 एंड 20,000। फिर उसके बाद बिल की BR टू अमन, और फिर उसके बाद एंडोर्स करने की सिमरन डेबिट टू BR। अमाउंट विल रिमेन 20,000 इन ईच केस। अब यही ट्रांजैक्शन अमन की बुक्स में इट विल नेवर चेंज, बिकॉज अमन ने तो पेमेंट करना है जो भी उसको बिल प्रेजेंट करेगा। इस केस में मैं आपको बता दूं, यहाँ सिमरन इज पे, ये हरमन ड्रॉयर है और अमन ड्रॉई है। तो इसके केस में क्या हुआ, अमन के केस में अगर हम देखें, अमन के केस में, तो अमन के केस में ट्रांजैक्शन जितनी भी हुई, इसमें नंबर 1 पे परचेज हुआ, नंबर 2 पे बिल पेबल दिया, और नंबर 3 पे बिल पेबल की पेमेंट करी। और तुम लोग तीनों ट्रांजैक्शन की एंट्री पहले कर चुके हो, तो समझ चुके हो, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत इसमें आने वाली है। तो लेट्स सी कि हम इसकी ट्रांजैक्शन अगर हम करेंगे तो वो कैसे होंगी। नंबर 1 परचेजेस टू हरमन, हरमन टू बिल पेबल फॉर दिस, और बिल पेबल की पेमेंट जो है, यहाँ पर पेमेंट लिखना था मुझे, पेमेंट करने की बिल पेबल टू कैश। अमाउंट इन ईच केस 20,000 20,000 20,000 20,000। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ठीक है, तो तीनों ट्रांजैक्शंस हो गई।